क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8th और हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब में है या नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 216 का हम रूट निकालते हैं। तो 216 का हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे 108 एंड 2 से डिवाइड किया हमने 54, 2 से किया 27, 3 से किया 27 को 9 टाइम और 3 से 9 को किया 3 टाइम, तो 3 से 3 1 हो जाएगा। तो हमारे 2 2 2 एक ग्रुप बन गया, 3 3 3 और एक ग्रुप बन गया। तो हियर ऑल फैक्टर आर इन द ग्रुप, सारे फैक्टर्स क्या है ग्रुप में है, क्योंकि 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया, 3 3 का एक ग्रुप बन गया। इसमें हमको 3 3 का और 2 2 का एक एक ग्रुप लेना है। ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट क्यूब। क्यूब के अंदर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर हम 2 2 का ग्रुप 2 का ग्रुप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 का ग्रुप लेते हैं। ओके, तो हियर ऑल फैक्टर आर इन द ग्रुप ऑफ 3 इन 888, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 888 बोलेंगे। 216 इज़ द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस तरीके से परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, जिसमें हम 128 का क्यूब रूट निकालेंगे। 128 का रूट निकालेंगे तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया 64 टाइम, 2 से 64 को 32, 2 से 32 को 16 और 2 से 16 को 8 और 2 से 8 को 4 और 4 को 2 टाइम और 2 को 1 से। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमारे देखो 1 2 2 2 का एक ग्रुप बन रहा है हमारा और 2 2 2 का एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन एक 2 है वो क्या है, इंडिविजुअल रह गया हमारा ना। तो मतलब एक 2 2 का हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 2 ग्रुप बन रहा है इसमें, तो 888 का ग्रुप नहीं बन रहा है इसमें हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 120 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो जो जहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरीके से आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जिसका हम स्क्वायर रूट्स निकाल देते हैं। 1000 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट क्यूब 1000 का निकाला, 2 500, 2 से 500, 250, 2 से 250, 125, 5 से 125, 25 और 5 से 25, 5। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया हमारा, 5 5 का इसमें हमारा एक ग्रुप बन गया। तो 1000 से क्या होता है, परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 100 का परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। 100 का हम निकालेंगे, 2 से 100 को 50 टाइम किया और 2 से 50 को 25 टाइम और 5 को 25 से 5 और 5 से 5 को, है ना। तो इस तरीके से हमें 2 और 2, इसमें हमारा 3888 का ग्रुप नहीं बना रहा है, क्योंकि 2 2 है और 2 ही 5 है। तो इज नॉट क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये भी क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 888 का 3 एक 2 और आना चाहिए तो एक 5 होना चाहिए था, तभी हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा जो 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें हम करेंगे 46656 का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 23 3 28 आ जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे 11664 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 5832 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड किया 2916 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1458 एंड 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 729 में 3 का डिवाइड किया हमने तो आएगा 243 और 243 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 81 और 3 का 81 में करेंगे 27 और 27 में 3 का करेंगे 9 और 9 में 3 का करेंगे 3 और 3 में 3 का करेंगे तो 1। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 888 का ग्रुप बनाते हैं। तो 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया हमारा, 2 2 2 का सेकंड ग्रुप बन गया, 3 3 का ये थर्ड ग्रुप बन गया, 3 3 का फोर्थ ग्रुप बन गया। तो ये सारे हमारे परफेक्ट 888 के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 46656 ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे 5th क्वेश्चन है उनका परफेक्ट क्यूब निकालना होगा। एक्सरसाइज 7.1 और क्लास 8 का है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम करते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो हाउ वी मल्टीप्लाइड एंड विच नंबर इज ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। ओके, लेट्स चेक आउट द 243 इज डिवाइडेड बाई 3 and come is to the 81 and 81 is divided by 3 is come to 27 and 27 is divided by 3 is 9 come and 3 is 9 divided by 3 and 3 is 3 1. Okay, let's check out the 243 and 3 into 3 into 3, this is the perfect number 888. Okay, and next is 3 into 3 is not the perfect number because 3 is not coming the
does not appear in the 3s group, and 243 must be multiplied by 3 to make it perfect cube. If we receive the perfect cube, we need to the multiply by 243 in the perfect cube. Okay, अगर हम 3 को 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम परफेक्ट क्यूब रिसीव करेंगे, अदरवाइज वी डोंट रिसीव द परफेक्ट क्यूब. ओके, तो इस तरीके से आपको ये परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड विधि से. We come to the question number exercise 2 and receive the second question and find the smallest number of which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Okay, 256 we write down the 2 and divided by 2 is 128 and 128 is divided by 2 and 64 and 2 is 64 divided by 32 and 32 divided by 16 and 2 divided by 8 and 8 divided by 4 and 4 divided by 2 and 2 is divided by 2 is come 1. Okay, let's check out the 256 and we make the 388 groups. Okay, and we make the 388 groups and we have received the one group 2 into 2 into 2 and second group 2 into 2 into 2 and third group is missing the 2. So here we need to the, therefore 256 must be multiplied by 2 to make a perfect cube. Okay, is need to be make a perfect cube is missing the 2 number. If we multiply 256 as come to the perfect cubes. Okay, तो इस तरीके से हमें 2 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, परफेक्ट क्यूब रिसीव करना होगा. 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब रिसीव होगा. ओके, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. And we can go to the exercise 7.1 and question number 2 is third questions. Find the smallest number by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cubes. And we go to the 72 square perfect cube and 2 is 72 divided by 36 and 2 is 36 divided by 18 and 2 is 18 divided by 9 and 3 is 9 divided by 3 and 3 is divided by 3. तो इस तरीके से हमें 72 का परफेक्ट क्यूब निकालना होगा. इसमें हमें रिसीव हो रहा है कि 2 into 2 into 2 एक वन ग्रुप हो गया, वी रिसीव एंड 3 into 3 इज़ द सेकंड ग्रुप बट मिसिंग इज़ द 3. तो वी नीड टू द 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3. अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. लेकिन 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब. तो ये ही आंसर हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा. ओके, we come to the second question. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. Okay, इस द फोर्थ क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हम 675 का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब निकालेंगे. ओके, 3 से वी कैन डिवाइड द 2 to 5 and divided by 2 to 5 is the 75 and 3 is 75 divided by 25 and 5 is divided by 5 and 5 is 51. Okay, so we make the two groups 3 into 3 into 3 and 5 into 5 is the second group and therefore the 765 must be multiplied by 5 and to make it perfect cube. Okay, this is the make perfect cube. Without we missing the 5 we can't the perfect, we can say the perfect cube. Okay, so we need to be the multiplied by 5. 675 perfect cube is that we need to divide missing number 5. Okay, and one group is the 333 and second group is the 555 into 5. So 5 is the multiply by 675 is the perfect cube. We receive the perfect cube. तो इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना होगा. हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन पे हैं. तो वी कैन गोइंग टू द 100 परफेक्ट क्यूब एंड वी फाइंड आउट द परफेक्ट क्यूब ऑफ 100 एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 100 इज कम टू द 50 एंड 2 इज 50 डिवाइडेड बाय 25 एंड 5 इज 25 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय 5 इज कम टू द 1. ओके, तो बोथ आर द ग्रुप इज द मिसिंग. 2 into 2 is the not follow the 888 नियम and 5 into 5 into 5 is not follow the 5 नियम. ओके, तो 2 into 5 इक्वल क्या होता है, मस्ट बी 10. तो इट मेक इट द परफेक्ट क्यूब. तो वी मल्टीप्लाइड बाय द 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10 बिकॉज 2 is missing and 5 is missing. So 2 into 5 is multiply each other and come to the 10 and 10 is multiplied by the 100 is come to the 1000 to make it the perfect cube. When we go to the perfect cube 1000 we find out the perfect cube. Okay, इस तरीके से आपको perfect cube को find out करना होगा. एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा है जिसमें हम पूछ रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिवाइड के बारे में. ओके, तो 81 का हम जब डिवाइड निकालेंगे, 81 का हम इसका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हुआ 27, 3 से 27 डिवाइड 9 एंड 3 से 9 डिवाइड हुआ 3 बार. ओके, तो इसमें मिसिंग नंबर क्या है हमारा, 3 है ना. 3 into 3 into 3 है तो इसमें 3
3 क्या है हमारा मिसिंग नंबर हो गया, क्योंकि 3 का एक ग्रुप हो गया, 888 का 3 हो गया। तो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई, इसमें क्या करेंगे डिवाइडेड पूछ रहा है, तो 81 में हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा हमारा परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड 128 का भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8 और 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 2 को 1 आ गया। ओके, तो 128 का 2 2 इंटू 2 करेंगे तो ये एक फर्स्ट ग्रुप हो गया, 2 इंटू 2 किया तो सेकंड ग्रुप हो गया, और लास्ट में बचा हमारा 2। तो 2 इज़ द प्रॉपर तरीके से एक मल्टीप्लाई ग्रुप नहीं बना रहा है, तो 120 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम 128 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो मस्ट बी मेक इट परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब रिसीव कर सकता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो हाउ वी रिसीव द परफेक्ट क्यूब? ओके, एंड वी जस्ट गो टू द 135 परफेक्ट क्यूब। 3 is divided by 45 and 345 divided by 15 and 15 is divided by 3 is 5 and 5 is divided by 51. Okay, so 135 is the make a one group only, 3 into 3 into 3, and 5 is the missing two values, 5 into 5. So how we can perfect cube receive? 135 must be divided by 5. 5 से when we divide by 135 to 5 to make it the perfect cube, तो we receive the perfect cube when we divided by 135 to 5. 1 is only 5. Okay, and 3 is the also group, interpolate group. So we missing number 5, and 5 is divided by 135, and then we receive the make a perfect cube. Okay, 192, 2 से divided by 96 and 296 divided by 48, 42 2 is divided by 24, 2 and divided by 12, and 2 is divided by 6, and 2 is 6 divided by 3, and 3 is divided by 1. Okay, so how we receive the groups 1 and 2, 2 2 2 2 and 2 into 2 into 2 into 2, and 3 is the missing 2 and 2, 3 into 3. Okay, so how we receive the perfect cube? When we divide the 192 is divided by 3 is one number only, so we divided by 3 to make it the perfect cube. Okay, 192 में हम 3 का डिवाइड करेंगे, then we receive the perfect cube. तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हैं 3rd and 4th। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब किस तरीके से हमें रिसीव होगा? 704 है, 704 का हम परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड किया 352, 2 से डिवाइड किया 176, 2 से डिवाइड किया 88, 2 से डिवाइड किया 44, 2 से डिवाइड किया 22, 2 से डिवाइड किया 11, 11 से किया 1। तो इस तरीके से हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। हमें 2 ग्रुप मिल रहे हैं, 2 2 2 2 का एक और 2 2 2 का एक। 11 का कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रिसीव हुई है हमें सिंगल डिजिट में, है ना, सिंगल ग्रुप में, उसको हम क्या करेंगे 704 में उस वैल्यू का डिवाइड करेंगे। जब 704 में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें परफेक्ट क्यूब रिसीव हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना। व्हेन वी डिवाइड द 704 डिवाइडेड बाई 11 देन वी रिसीव द परफेक्ट क्यूब। तो यही है डिवाइडेशन का परफेक्ट क्यूब मेथड। 1 एक्सरसाइज का है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का लास्ट क्वेश्चन है 4th। प्रैक्टिस मेक द क्यूबिड ऑफ द पैलिटिशियन ऑफ द साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबिड विल बी नीड टू फ्रॉम द क्यूब। तो उसको वो क्यूब बनाने के लिए कितनी क्यूबिड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो गिवन नंबर्स ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 5 सिंस फैक्टर ऑफ 5 एंड 2 बोथ आर क्या होता है नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, ये दोनों ही क्या है 3 के ग्रुप में नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी हमें क्या ज़रूरत होगी 3। ये दोनों ही मल्टीप्लाई नहीं है तो हमें 2 इंटू 5, तो हमने एक एक वैल्यू ले लिया है वहाँ से 2 इंटू 5, है ना, और एक और ले लेते हैं हम 2, यानी दोनों ही ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 2 यानी 20 टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब नीडेड। तो 20 क्यूबिड हमें क्या होगा ज़रूरत पड़ेगा उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के, इसमें 2 2 का
ट्रिपल एट का एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें से एक वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसमें से 2 लिया हमने, 2 इंटू 2 2 है, इसमें से हमने 2 लिया। ओके, तो 64 का हम निकालते हैं, 2 से 32, 2 से 16 और 2 से 88, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ओके, इस तरीके से हमने 64 का कैलकुलेशन किया और हमने फाइंड आउट किया 4 आंसर। 2 इसका एक ग्रुप में से 2 लिया, इन 3 ग्रुप में से 2 लिया, तो ये आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब एंड क्यूब रूट्स को सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं हम। 512 है, 2 से किया 256, 2 से किया 128, 2 से किया 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8 एंड 2 से 8 4 एंड 4 से 2, 2 से 1 आ गया। तो इसमें हम 2 2 2 इंटू का एक ग्रुप बन गया, 2 2 इंटू इंटू का 2 ग्रुप, 2 2 2 इंटू का 2 ग्रुप। तो इसमें से 2 में से एक 2 ले लिया, इस ग्रुप से एक 2 ले लिया, एक ग्रुप से 2 ले लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। क्यूब रूट्स का एक्सरसाइज 7.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम है थर्ड क्वेश्चन का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो 10 6 4 8 वैल्यू है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 5 3 2 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 6 6 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 3 3 1 आ गया, और 11 से डिवाइड किया 121, और 11 से 21 को डिवाइड किया 11 आ गया, 1 आ गया। ओके, तो हमने इसमें ग्रुप बनाया, 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया है हमारा, और 11 11 11 का एक ग्रुप बन गया है, तो 2 इंटू 11 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें सॉल्व करना होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में है 27000 वैल्यू है, 2 से डिवाइड किया 13500, 2 से डिवाइड किया 6750, 2 से डिवाइड किया 3375, 3 से डिवाइड किया 1125, 3 से डिवाइड किया 375, 3 से डिवाइड किया 125, और 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 5 से 5 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे 3 ग्रुप बनते हैं, 2 2 का, 3 3 का और 5 5 का। इनमें से एक एक वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आ जाएगा हमारा 30। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हेलो फ्रेंड, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का है एक्सरसाइज 7.2, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 2 का है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जिसमें हमको ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इवन, यह फॉल्स होगा। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, 2 0 से परफेक्ट क्यूब है कभी एंड नहीं होता है, तो ट्रू है ये लाइन। स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5, कोई भी स्क्वायर है उसका एंड 5 से होता है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25, और उसका क्यूब एंड क्या होगा 25। फॉल्स, ये झूठी बात है, ठीक है, सच नहीं है। द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं, फॉल्स है ये चीज़, ठीक है। द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी क्या होता है, 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स है, तो इसका भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इस तरीके से हमें ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना होगा। सिक्स क्वेश्चन है, जिसमें द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर में बी हैव सीन और मोर डिजिट्स, फॉल्स है ये। सेवन्थ क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर में भी ये क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, ट्रू है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द यू आर टोल्ड दैट 1331 इज द परफेक्ट क्यूब एंड कैन यू गैस विद द फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट्स, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913 एंड 12167 32768। तो इस तरीके से हमें इनका भी क्यूब रूट क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो आप इसके बारे में चेक करते हैं, तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से हम इनका क्यूब एंड क्यूब रूट्स के एक्सरसाइज 7.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें है वी नो दैट द 10 की पावर 3 1000 एंड पॉसिबल क्यूब ऑफ द क्या हो जाएगा 11 की पावर 3, तो 1331 एंड सिंस क्यूब ऑफ द क्या होता है यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 3 इक्वल क्या होता है 1, तो देयरफॉर द रूट ऑफ द 1331 इज क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 4913 का हम निकालते हैं, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, तो 7 एज द मस्ट प्लेस क्या हो जाएगा 10 है ना 117, तो 7 की पावर 3 क्या होता है 4913 होता है। ओके, तो 1 2 या तो आपको आना चाहिए कि 12167 किस चीज़ का वो स्क्वायर रूट है ना, तो क्यूब रूट है, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, या फिर आप 13 की पावर 3 की 2197 हो जाएगा, और 10 ऐड कर दो इसमें 23 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12167 आ जाएगा। ऐसे ही 32768 है, तो 2 की पावर 3 किया, फिर 10 ऐड किया 12 की पावर ये आ गया, तो फिर 10 ऐड किया 22 की पावर ये हो गया, फिर 3 की 32 किया 10 और ऐड किया, तो 32 की पावर 3 क्या होता है 32768। तो इस तरीके से हमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉसिबल क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना होगा।
और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2 क्या होती है, फिनिश होती है।